ज़नाना बांझपन के ऊपर भी हम शुरू कर चुके थे, तो उसी टॉपिक को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि ख़वातीन का जो तबई मिजाज होता है वो गर्म होता है, जिसको गुद्दी कहा जाता है। यानी ये मिजाज गुद्दी उजलाती से गुद्दी असाबी के दरमियान रहता है, यानी गर्म खुश्क से गर्म तर के दरमियान। दोस्तों, अल्लाह ताला का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं है। ख़वातीन को जो मिजाज दिया गया गुदी, ये मिजाज भी बड़ी अहमियत का हामिल है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये मिजाज इंसानी जिस्म में क्या करता है। इस मिजाज का हामिल उज़्व इंसानी जिस्म में जिगर व गुदद है। जिगर और गुदद का काम यह है कि आई हुई ग़िज़ा को ये दोबारा पकाते हैं, उसके बाद जिस्म के हर उज़्व को उसकी मुतल्लिका खुराक फराहम करते हैं। जिगर व गुदद यानी दिमाग की ग़िज़ा जो है वो बलगम है, तो ये उसको खिलत बलगम वाली ग़िज़ा फराहम करते हैं। और कल्ब उज़लात की ग़िज़ा खिलत सौदा है, तो ये उसको खिलत सौदा फराहम करते हैं। और इनकी अपनी जो ग़िज़ा है सफ़रा, ये उसको जो है तैयार करते हैं। इसी तरह ये पिस्तानों में बच्चे के लिए दूध तैयार करते हैं। इसी तरह जिगर व गुदद ही खुशियों में जो है मादे मनी को पुख्ता करते हैं। तो जिगर का काम जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसी तरह जो मिजाज जिगर व गुदद का इंसानी जिस्म में है, बैन वही मिजाज ख़वातीन में पाया जाता है। कि जिस तरह जिगर ही ग़िज़ा को तकसीम करता है, ग़िज़ा का मंबा और मरकज़ है, इसी तरह एक ख़ातून भी इसी मिजाज की हामिल है। ठीक है जी। वो कैसे है, तो ये समझ लें कि सबसे पहले जब औरत का स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, तो मर्द के स्पर्म को 3 दिन तक जो ग़िज़ा है वो औरत का ओवम ही फराहम करता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर इसको जो ग़िज़ा है वो माँ के खून से मिलना शुरू हो जाती है। यानी मर्द के स्पर्म को 3 दिन तक ग़िज़ा औरत का अंडा यानी ओवम फराहम करता है। उसके बाद जब जनैन की बुनियाद पड़ जाती है, तो फिर माँ का खून ही जनैन की ग़िज़ा बनता है। और ये 9 माह तक वालदा अपने खून से अपने पेट में पलने वाले बच्चे को अपने खून पिला के उसको ग़िज़ा फराहम करती है। इसी तरह जब बच्चा दुनिया में आ जाता है, तो फिर वालदा 2 से ढाई साल तक उसको अपना दूध पिलाती है। ठीक है जी। और फिर जब वो दूध की उम्र से भी बड़ा हो जाता है, तो फिर वालदा अपने हाथों से रोटी पका के सालन बना के उसको खिलाती है। ठीक है। तो इस वजह से औरतों को जो मिजाज दिया गया वो गुद्दी दिया गया। ठीक है। और इसी तरह जिस तरह जिगर व गुदद इंसानी जिस्म में हर सेल को उसकी मुतल्लिका ग़िज़ा फराहम करते हैं, इसी तरह ही औरत जो है वो बनी नौ इंसान की जो है खिदमत करती है। यहाँ तक कि जो मर्द का स्पर्म है उसको उसका अंडा ग़िज़ा फराहम करता है। उसके बाद उसके पेट में जब जनैन की परवरिश शुरू हो जाती है, तो वो अपने खून से उस बच्चे को ग़िज़ा फराहम करती है। फिर जब बच्चा इस दुनिया में आता है, तो ये माँ अपने दूध से उसकी परवरिश करती है। और फिर जब वो कुछ बड़ा होता है, तो फिर अपने हाथों से जो है उसको ग़िज़ा फराहम करती है। इस अज़ीम कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह ताला ने माँ के कदमों को जन्नत करार दिया है। ठीक है। और ये फरमाया गया कि एक माँ बच्चे को जनते हुए जितना दर्द बर्दाश्त करती है, अगर उसका 200 हिस्सा भी किसी पहाड़ पर नाज़िल किया जाए, तो वो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता है। तो अपनी माँओं की कदर कीजिए और उनके कदमों में जन्नत को तलाश कीजिए।